हाय वेलकम एट एटना इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपके लिए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन लेके आया हूं, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ, चैप्टर वाइज। आप इसका तैयारी करें और मैं गारंटी देता हूं कि आने वाले एग्जाम में इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्रिपरेशन तैयारी के बदौलत आप सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि मैंने हर चैप्टर से 25 इंपॉर्टेंट ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लिया है जो कि प्रीवियसली बोर्ड एग्जाम में आए थे और आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है ये पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से है, और कह रहा है इसका कि हु इज द पोएट ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कौन है इसका पोएट ही सबसे पहले पूछा है। आप लोगों ने याद भी किया होगा ऑब्वियसली, जॉन डन। इसका जो पोएट है इस पोएम का वो है जॉन डन, जो कि मेटाफिजिकल पोएट है जॉन डन। तो नंबर 2 कह रहा है द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए, क्या है, लिरिक है, संगीत के फॉर्म में, सॉन्ग के फॉर्म में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, टू हुम इज द पोएम एड्रेस, किसको जो है एड्रेस किया गया है। कह रहा है आंसर बी, पोएट्स वाइफ या बिलविड। तो यहाँ पे पोएट की जो प्रेयसी है, प्रेमिका है, उसको डेडिकेट किया गया है। आइदर पोएट की वाइफ या बिलविड ऑप्शंस में आ सकते हैं। Why does the poet say I do not go? क्यों कहता नहीं जा रहा हूं? क्योंकि आंसर सी, his love remains unchanged, क्योंकि उसका प्यार नहीं बदलेगा, वो दूर भी जा रहा है फिर भी वो एक रहेगा, क्योंकि कहता है वो कि हमारे सोल, हमारी आत्माएं एक है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मैं फिजिकली तुमसे दूर जा रहा हूं लेकिन हमारी आत्माएं एक है, हमें कोई दूर नहीं कर सकता है, और ये हमारा प्यार जो है वो रिमेन जो रहेगा, अनचेंज रहेगा, नहीं बदलेगा तुमसे दूर होके भी, जैसा अभी है आगे भी वैसा ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम, क्या है सेंट्रल थीम। ट्रू लव एंड सेपरेशन, सच्चा प्यार और जुदाई। क्वेश्चन नंबर 6, द पोएट कंपेयर्स हिज डिपार्चर टू स्लीप, नींद की तरह। कह रहा स्लीप इज टेम्पररी, एकदम क्षणिक है, जस्ट लाइक हिज सेपरेशन, जैसे कि वो कुछ पल के लिए अपनी प्रेयसी, प्रेमिका, अपनी वाइफ से दूर जा रहा है। जैसे हम सोते हैं ठीक उसी तरह से और फिर नींद से वापस आते, ठीक उसी तरह से इसका जो सेपरेशन है, कुछ पल के लिए दूर जा रहा है, फिर से वापस वो आएगा अपने प्रेयसी, अपने प्रेमिका के पास। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट काइंड ऑफ लव इज शोन इन द पोएम, किस तरह का प्यार दिखाया गया है। ट्रू एंड स्पिरिचुअल लव, सच्चा और स्पिरिचुअल, आत्मीय प्यार को दिखाया है, कोई उसे अलग नहीं कर सकता है। Our two souls therefore which are on, souls क्या दिखाता है, यूनिटी ऑफ सोल्स। यूनिटी ऑफ सोल्स कह रहा है कि हम दो सोल्स जरूर है, अलग अलग जरूर है, लेकिन हम एक है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। ये दिखाता देयर सोल्स आर स्पिरिचुअली यूनाइटेड, आत्मीय तौर पर जो है जुड़ा हुआ है, इससे कोई अलग नहीं कर सकता है। चाहे ये सेपरेशन, क्षणिक भर का जुदाई है, या कुछ भी आ जाए, आंधी तूफान जो भी हो जाए, इसे अलग नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, द पोएट बिलोंग्स टू विच लिटरेरी एज, किस एज के पोएट है। तो मेटाफिजिकल एज से है, इसलिए से मेटाफिजिकल पोएट भी कहा जाता है जॉन डन को। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज कॉमन इन दिस पोएम, कौन सा है, मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट। ये आंसर बी, डन यूजेस कॉम्प्लेक्स कंपैरिजंस, एकदम कठिन वाला कंपैरिजंस जो है यूज करता है, जिसे मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट कहते हैं। द टोन ऑफ द पोएम इज, क्या है, कह रहा है कंसोलिंग एंड लविंग। कंसोलिंग, समझा रहा है, उसको दिलासा दिला रहा है, और प्यार का है कि मैं वापस आऊंगा, तुम चिंता मत करो, तुम मत रो, मैं वापस आऊंगा। कंसोल कर रहा है, समझा बुझा रहा है। द पोएट आस्क्स हिज बिलवेड नॉट टू क्राई, नहीं रोने के लिए कहता है, कहता टीयर्स वी कैन लव, और ये जो है हमारे मतलब ये कमजोर प्यार की निशानी है जो रोते हैं। तुम क्यों रो रही है, मैं तो तुम्हारे लिए आऊंगा, हम एक है, यूनाइट है स्पिरिचुअली, हमें कौन जुदा कर सकता है। टीयर्स आर कंपेयर टू फ्लड्स, बाढ़ से। कह रहा टीयर्स में डिस्ट्रॉय लव लाइक फ्लड्स, जो आंसू जो है वो प्यार को जो है खत्म कर देगा, जैसे बाढ़ आने से त्रासदी होती है। ये जो आंसू है ये कमजोरों की निशानी है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज द पोएट फियर विल हार्म लव, कह रहा है कौन सा, टीयर्स एंड साइज, वही आंसू और सिसकियां जो है, विलाप जो है वो प्यार को कमजोर करता है। क्वेश्चन नंबर 15, द पोएट बिलीव्स ट्रू लव इज, क्या है, ग्रोज स्ट्रॉन्गर विथ सेपरेशन। आंसर सी, कि जब अलग होता है ना तो वो प्यार और मजबूत होता है। आजकल के प्यार की तरह टेम्पररी नहीं, अलग होने के बाद नाम तक भूल जाते हैं। आजकल का प्यार तो समय के साथ बदल जाता है, पता ही होगा आपको, नीला ड्रम काफी ट्रेंडिंग में है अभी, लेकिन पोएट बात कर रहा है एकदम ट्रू और अनबीटेबल लव, जिसे कोई जुदा नहीं कर सकता। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 16, द पोएम इज रिटन इन, कब, राइमिंग स्टेंजा। हाँ, राइमिंग स्टेंजा में लिखा हुआ है, फ्री वर्स में नहीं है। राइमिंग स्टेंजा क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे सन, उसके एक लाइन के बाद फिर बन, तो मतलब ऐसा होता है ए बी बी सी सी जो होता है राइमिंग स्टेंजा में, उसे कहते हैं। फ्री वर्स में क्या होता है, लास्ट का जो वर्ड्स है वो राइमिंग फॉर्म में नहीं होता है।
What does refined love mean? क्या है refined love का मीन? कह रहा है बी मैच्योर एंड स्पिरिचुअल लव, जो कि मैच्योर हो, समझदारी से भरा हो, और स्पिरिचुअल आत्मीय प्यार हो। लव ऑफ द सोल नॉट बॉडी, जिसका आत्मा से जुड़ा हो, आत्मीय लगाव हो, नॉट बॉडी से। कि अभी कोई खूबसूरत दिखा तो प्यार हो गया, उससे ज्यादा खूबसूरत दिख गया तो फिर खत्म, ब्रेकअप। ऐसा वाला प्यार नहीं है पोएट का। बोलना जो है तुम्हारे आत्मा से प्रेम है, तुम जैसी भी हो, जैसी भी रहोगे, वो मैं तुम्हारे लिए रहेगा, और मुझे तुमसे बेहतर फिटर लव इस दुनिया में नहीं मिलने वाला है। वो कहता है अपने प्रियसी से जाते वक्त, आई एम नॉट गोइंग टू फाइंड समवन बेटर देन यू, तुमसे बेहतर ढूंढने नहीं जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 18, द पोएट्स जर्नी क्या है? टेम्पोररी। बोलता है क्षणिक है, मैं यूं जा रहा हूं और यूं आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, परेशान मत हो। ही प्रोमिसेस टू रिटर्न, बोलता है मैं वापस आऊंगा क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है तुमसे मिलने का। द स्पीकर वॉन्ट्स हिज बिलवेड टू बी क्या? स्ट्रॉन्ग। बोलता है मजबूत रहो, स्ट्रेंथ कीप्स लव अलाइव, तुम मजबूत रहो, चिंता मत करो, मैं वापस आऊंगा और मैं तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा और तुमसे ही प्यार करता हूं, हमारा प्यार अडिग है, अमर है, और ये जो विश्वास है ना, ये हमारे प्यार को जिंदा रखेगा और मजबूत बनाएगा रिश्ते को। व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज दिस इमोशनली? कह रहा है फिलोसफिकल रोमांटिक, ये दार्शनिक, फिलोसफिकल और रोमांटिक, प्यार से भरा हुआ दार्शनिक है, इसमें बहुत सारे फिलोसफिकल बातें छुपी हुई है। लव को बताता है कि सच्चा प्यार क्या होता है। आज व्हाट वीकेंस लव अकॉर्डिंग टू द पोएट, क्या वीक करता है? टीयर एंड साइज पहले बता दिया है। इमोशनल एक्सेस हार्म्स लव, इमोशनली जो है ये आंसू वगैरह जो है ये प्यार को कमजोर करता है। द पोएट कंपेयर्स लव टू गोल्ड, गोल्ड की तरह, जितना गोल्ड को पिघलाओ, जितना गोल्ड को तपाया जाता है उतना वो प्योर होता है, उतना निखरता है। ठीक उसी तरह से पोएट कहता है अगर मैं तुमसे दूर जा रहा हूं तो हमारा प्यार और बढ़ेगा और मजबूत होगा, न कि कमजोर होगा। द पोएम टीचेस बताता है क्या? आंसर सी, फेथ इन ट्रू लव, ट्रू लव सर्वाइव डिस्टेंस। की भाई फेथ इन ट्रू लव, सच्चे प्यार में विश्वास रखो, चाहे कितनी भी दूरियां हो, कितना भी दूरी हो, वो जिंदा रहता है। और ट्रू लव सर्वाइव इन डिस्टेंस, मतलब दूर होके भी अगर सच्चा प्यार है तो वो रहेगा। नहीं तो लोग चाहे कितना भी साथ रह ले, अगर सच्चा प्यार नहीं है तो साथ में रह के भी पति पत्नी का और पत्नी पति का गेम सेट कर देते हैं। आए दिन आपको मामला सुनने में आया हो, हजारों ऐसे मामले रोज के, मतलब ये कॉमन हो गया है कि पति ने पत्नी को मरवाया और पत्नी ने आशिक के साथ पति को मरवाया। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि डिस्टेंस चाहे कितना भी हो जाए, लव ट्रू है, स्ट्रांग है, तो वो चलता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, जॉन डन इज फेमस फॉर लव लिरिक्स, प्यार से, लव से रिलेटेड लिरिक्स, संगीत, पोएम लिखने के लिए फेमस है। स्पेशली मेटाफिजिकल लव पोएम्स लिखने के लिए जो है वो मशहूर है, फेमस है। एंड द लास्ट क्वेश्चन 25, द मैसेज ऑफ द पोएम इज क्या है? ट्रू लव इज इटर्नल, की सच्चा प्यार जो है वो अडिग रहता है, अमर रहता है, उसे कोई नहीं जो है हटा सकता है, मिटा सकता है। स्पिरिचुअल लव नेवर एंड्स, कभी खत्म नहीं होता है। तो दीज आर द मोस्ट 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पोएम। तैयारी कीजिए, जो ऑब्जेक्टिव्स बताया है उसी से कवर हो जाएगा, या नहीं तो उसके एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।